गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य जीवन केवल सांस लेने और भौतिक सुख साधनों के लिए नहीं है। यह जीवन एक महान अवसर है, आत्मा को पहचानने का, परम चेतना से जुड़ने का। और इस जुड़ाव का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत मार्ग है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह दिव्य शक्ति सोई हुई है। इसे योगिनी शक्ति भी कहा जाता है, जो मेरुदंड के सबसे निचले छोर पर मूलाधार चक्र में कुंडली मारे बैठी रहती है। यह शक्ति साधारण स्थिति में सुप्त है, लेकिन जब यह जागृत होती है तो साधक की चेतना बदल जाती है। उसका जीवन आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। हिंदू धर्म के सभी साधना मार्ग, चाहे वे योग हों, वेदांत हों या तांत्रिक साधनाएं, अंततः इसी शक्ति के जागरण की ओर ले जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण कोई चमत्कार है, जबकि सच यह है कि यह हमारे शरीर और चेतना में छिपा हुआ विज्ञान है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा छिपी है। और जब साधना, भक्ति और अनुशासन के माध्यम से यह बीज अंकुरित होता है, तो साधक को न केवल आत्मज्ञान मिलता है, बल्कि दिव्य शक्तियों का अनुभव भी होता है। गुरुजी कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण का पहला कदम है शुद्ध आचरण। यदि मनुष्य का जीवन पवित्र नहीं है, विचार स्वच्छ नहीं है, तो यह शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। हिंदू धर्म ने हमेशा कहा है, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो और अपने मन को नियंत्रण में रखो, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी साधना सफल होगी। गुरुजी कहते हैं कि कुंडलिनी को जगाने के लिए साधना करनी पड़ती है। तांत्रिक परंपरा में अनेक साधनाएं हैं, जिनमें श्वास नियंत्रण, ध्यान और मंत्र जप प्रमुख हैं। श्वास नियंत्रण से शरीर की प्राण ऊर्जा स्थिर होती है। जब साधक गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करता है, तो शरीर के भीतर की ऊर्जा चक्रों में प्रवाहित होती है। गुरुजी कहते हैं कि साधक को सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह चक्र हमारी स्थिरता और जीवन शक्ति का आधार है। जब साधक ध्यान में बैठकर अपनी चेतना को मूलाधार पर केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे सोई हुई शक्ति में हलचल होती है। यह ऊर्जा सर्पाकार है और इसे ऊपर ले जाने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। गुरुजी कहते हैं कि जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, साधक अलग अलग अनुभव करता है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र, इन 7 चरणों से गुजरते हुए यह शक्ति अंत में ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। जब ऐसा होता है तो साधक को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी वाणी बदल जाती है और वह साधारण मनुष्य से महायोगी बन जाता है। गुरुजी कहते हैं कि तांत्रिक साधना कुंडलिनी जागरण का गुप्त मार्ग है। इसमें साधक को मंत्र, यंत्र और ध्यान की सहायता मिलती है। मंत्र के उच्चारण से भीतर की ऊर्जा को जगाया जाता है। यंत्र ध्यान का केंद्र होता है और साधक अपनी समस्त चेतना उसमें प्रवाहित करता है। यह साधना गुरु की देखरेख में ही सफल होती है, क्योंकि गुरु ही साधक की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है। साधक को इस मार्ग पर धैर्य रखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में कुंडलिनी जाग जाएगी, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब साधक का मन शुद्ध हो, उसका जीवन अनुशासन से भरा हो और उसकी श्रद्धा अटूट हो। कभी कभी यह साधना वर्षों तक करनी पड़ती है और तब जाकर साधक को पहला अनुभव मिलता है। कुंडलिनी जागरण का अनुभव साधक को दिव्य कर देता है। उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है, उसका मन संसारिक मोह माया से परे हो जाता है और उसका जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। हिंदू धर्म का यही संदेश है, आत्मज्ञान प्राप्त करो और फिर उसे समाज के कल्याण में लगाओ। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। अगर कोई साधक केवल सिद्धियां पाने के लिए कुंडलिनी जागरण करता है, तो वह भटक जाता है। असली उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यही तंत्र, यही योग, यही हिंदू धर्म का सार है। गुरुजी कहते हैं कि साधना में गुरु का होना आवश्यक है। जैसे अंधेरी रात में दीपक के बिना रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही साधक को गुरु की रोशनी की आवश्यकता होती है। गुरु साधक को मार्ग दिखाते हैं, उसकी कठिनाइयों को दूर करते हैं और उसे धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां वह स्वयं अनुभव कर सके
कि उसके भीतर सोई हुई शक्ति अब जाग उठी है। गुरुजी कहते हैं कि जब यह शक्ति जागृत होती है तो साधक को आंतरिक आनंद मिलता है, जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक महान है। उसकी चेतना का विस्तार हो जाता है। वह केवल शरीर नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। यही है कुंडलिनी जागरण का असली फल। गुरुजी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को इस दिशा में बढ़ना चाहिए, भले ही धीरे धीरे, लेकिन हर दिन कुछ क्षण ध्यान में बैठकर श्वास को नियंत्रित कर अपने भीतर झांकना चाहिए। यही साधना का प्रारंभ है और यही धीरे धीरे हमें उस दिव्य यात्रा की ओर ले जाता है जहां हम अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचान सकें। गुरुजी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को इस दिशा में बढ़ना चाहिए, भले ही धीरे धीरे, लेकिन हर दिन कुछ क्षण ध्यान में बैठकर श्वास को नियंत्रित कर अपने भीतर झांकना चाहिए। यही साधना का प्रारंभ है और यही धीरे धीरे हमें उस दिव्य यात्रा की ओर ले जाता है जहां हम अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचान सकें।